नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 10वीं रामायणी तक वार्ता कर चुके थे। आज 11वीं रामायणी प्रारंभ कर रहे हैं। यह रामायणी बड़ी है और इसमें महात्मा कबीर ने बहुत से आयामों को छुआ है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और मेरा ख्याल है कि इसी अंक में ये पूरी नहीं होगी, दूसरे अंक में भी शायद पूरी हो जाए और फिर इसको एक समअप भी करना पड़ेगा। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। पहली दो पंक्तियां, झूठन झूठ साच करी जाना, झूठन मैं सब साच लुकाना, बंध बंध कीन बहुतेरा, धंध बंध कीन बहुतेरा, क्रम कर्म विवर्जित रहे न नेरा। वही संदर्भ वही चला आ रहा है जो पहले से कह रहे हैं। झूठन झूठ साच कर जाना, झूठाई ने झूठ को सत्य करके मान लिया। झूठाई ने झूठ को सत्य करके जाना, सत्य करके जान लिया। झूठाई ने झूठ को ही सत्य जान लिया और इस झूठाई में सारा सच जो था वो लुका गया, छुप गया। वैसे बात बड़ी सरल सी है। झूठाई ने झूठ को सच करके जान लिया और झूठाई में सारा सच छुप गया। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा वर्तमान देखना पड़ेगा, कबीर के समय का देखना पड़ेगा और उसके पहले का देखना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है और कबीर के समय में जो था उसमें कोई खास अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अब जरा बढ़ गया है। कबीर के समय में इतना नहीं था। और पहले, सबसे पहले जाइए आप मूल में, आप वेद में जाइए। देखिए कुछ चीजें बताता हूं। वेद में, ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार किया गया है। ऋषियों ने विचार किया है सृष्टि की उत्पत्ति पर। उस समय तक सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत थे, नासदीय सूक्त में उन सारे सिद्धांतों का खंडन किया गया है। पहले जल था, इसका खंडन। अंधेरा था, इसका खंडन। उजाला था, इसका खंडन। सत्य था, इसका खंडन। असत था, इसका खंडन। सबका खंडन करते हुए ऋषि कहते हैं कि देवता भी सृष्टि के बाद ही हुए हैं, इसलिए देवता भी नहीं जानते कि सृष्टि कैसे हुई। और अंततः वे क्या कहते हैं कि हो सकता है कि इसको वह जानता हो जो इन सबका स्वामी, अधिष्ठाता, इन सबका सुपरवाइजर आसमान में बैठा हुआ है। और हो सकता है वह भी ना जानता हो। ये क्या है? नेत 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 नेत। और यह कि हम नहीं जानते, और यह कि कोई भी ठीक से इसको नहीं बता सकता। ये सारी चीजें उस नासदीय सूक्त में है। हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी महानता रही है कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। जहां उन्हें लगता था कि हम ये नहीं जानते, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नहीं जानते। और जहां जानते थे वहां उन्होंने हमको बताया। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा हम नहीं जानते, और यह भी कहा देवता भी नहीं जानते, और यह भी कहा
कि इसका अध्यक्ष भी नहीं जानता, या हो सकता है जानता हो, वहां संशय कर दिया, लेकिन बीच में डाला। निर्भ्रांत रूप से कोई नहीं कह सकता कि कैसे हुआ। लेकिन आज क्या है, हम भी जानते हैं सृष्टि कैसे हुई, आप भी जानते हो सृष्टि कैसे हुई, पंडित जी भी जानते हैं सृष्टि कैसे हुई, पुराण जानते हैं सृष्टि कैसे हुई। सब जल में था, ओ विष्णु जी लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पंखा जल रही थी, उनकी नाभि से कमल निकला, फिर ब्रह्मा निकले, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ। कहां से भाई? आप हमारे वेद के ऋषियों से ज्यादा जो है चिंतक हो गए, उनसे ज्यादा पहुंच हो गई आपकी। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं। दृष्टा तो हमारा ऋषि है, उसको दिखाई नहीं दिया, आप दृष्टा हो नहीं, आपको दिखाई दे गया। ऐसा बोल रहे हैं जैसे उन्होंने आंखों देखी हो। ये क्या है? झूठ है। और इस झूठ में वो सच लुका गया, वो सच छिप गया जो हमारे ऋषियों ने कहा है। हमारे ऋषियों ने कहा कि इसको कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हो। आपने ऋषियों को झूठा कर दिया, हम आपको झूठा करते हैं। और बीच बीच में चमक भी आती रही, जैसे बीच बीच में प्रकाश भी आता रहता ना, प्रकाश भी आया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से कहा कि सृष्टि का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। तो कहां गए बीच के पुराण जो उत्पत्ति बताते हैं, जो पृथ्वी की चोरी बताते हैं, जो कहते हैं वो उठा के लेके भाग गया, फिर उन्होंने स्थापित किया? कहां गया सब? क्या है सब? झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगली बात ले लीजिए। वेदों में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं के लिए मंत्र कहे गए। उन देवताओं में कौन कौन है? बहुत सारे हैं। अब उसमें अग्नि है, वायु है। अग्नि और वायु को आपने मूर्त रूप करके स्वर्ग में स्थापित कर दिया, क्योंकि वेदों ने अग्नि और वायु का पर्सनिफिकेशन कर दिया था, तो आपने उनको वास्तविक मान लिया कि वो स्वर्ग में कहीं बैठे हुए हैं, गदा और धनुष लिए हुए। तो इनका तो आपने कर दिया, बाकी का क्या करोगे आप? वेद में संध्या भी देवता है, उषा भी देवता है, रात्र भी देवता है, वाणी भी देवता है, श्रद्धा भी देवता है। क्या करोगे इनका? कहां बैठा लोगे इनको? ये तो हमारे चारों तरफ दिखाई देना भाई, बैठा लोगे कहां? लेकिन नहीं, बैठा दिया, सबको बैठा दिया। तो इस तरह से ये जितना चल रहा है सब झूठ है। और एक झूठ देखिए, महात्मा कबीर ने इस पर इशारा किया है बड़े तल्ख शब्दों। वाल्मीकि बन बोइया चुन लीना सुखदेव, कर्म बिनौला होता है सूत काते जयदेव। इतनी 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 तल्ख टिप्पणी है इन बहुत सारे महाकाव्यों और साहित्य को रचने वालों पर, जिन्होंने झूठी कहानी सत्य मान के रच दिया, उन पर। वो कहते हैं वाल्मीकि ने वन बोया, वन जंगल नहीं, वन कपास को कहते हैं। वाल्मीकि ने वन बोया, वाल्मीकि जैसों ने वन बोया। मतलब जितने महाकाव्य वाले हैं और जितने पुराण वाले हैं, इन्होंने कपास की खेती की, कपास बोया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं उन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है।
नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। और उस कपास की बोड़ी को चुन लीना सुखदेव। सुखदेव जैसों ने, सुखदेव क्या थे? कथावाचक थे। उन्होंने कोई पुराण नहीं लिखा, उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, वो पुराणों का वाचन करते रहे। तो चुन लीना सुखदेव। अब बोड़ी चुनी गई, उसमें से कपास निकलेगा तो बिनौले जाएंगे ना, बिनौला बीजा, कपास का बीजा वो फेंका जाएगा, अपने आप उगेगा। अब उगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप उगेगा। तो वाल्मीकि बंधोइया चुन लीना सुखदेव, कर्म बिनौला होता है। लिखी जा रही किताबें, धड़ाधड़ लिखी जा रही, धड़ाधड़ लिखी जा रही, धड़ाधड़ लिखी जा रही। ये भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, सब कोई लिख रहा है। सूत काते जयदेव, जयदेव भी सूत कात रहे। ये कातना बिनना क्या होता है? कातने बिनने का मतलब कर्म करना, कर्म कर्म कर्म। तो इतना साहित्य लिखा गया, इतना साहित्य लिखा गया जिसमें झूठ झूठ बातें लिखी गई और उनको सच कह करके परोसा गया, और उस इन झूठ बातों में सच्चाई छुप गई। मेरा ख्याल है ये लाइन क्लियर हो गई होगी। झूठन झूठ साँच कर जाना, झूठन में सब साँच लुकाना, धन धंध बंध कीन्हा बहुतेरा, कर्म विवर्जित रहे न नेरा। बहुत दंड फंद किया उसको जानने का, सत्य को जानने का, बहुत दंड फंद किया। वो दंत फंद से जाना जाएगा, वो कहानी कहने से जाना जाएगा। तो दंड फंद कीन बहुतेरा, कर्म विवर्जित रहे न नेरा। लेकिन वह तो कर्म विवर्जित है, उसके पास तक कहां फटकोगे? वो कहां करीब आएगा तुम्हारे इन कर्मों से? वो तो कर्म विवर्जित है। अगले आगे अब बता रहे हैं क्या क्या किया। अभी मैंने आपको वेद की बात बताई। अब देखिए कबीर साहब कह रहे हैं क्या क्या किया फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, सच छुपाने के लिए क्या क्या किया। खट दर्शन खट आश्रम कीन्हा, खटरस खाट कामरस लीन्हा, चार वेद छह शाख शास्त्र बखाने, विद्या अनंत कथय को जाने। याद कीजिए बीजक की पहली रामायणी, पुनित रचा खंड ब्रह्मांडा, छौ दर्शन 96 पाखंडा, बाखर एक विधाते कीन्हा। वही बात है, वही संकेत है। और औ भूले खट दर्शन भाई, पासंग बेस रहा लपटाई, जीव शिव का आह न सौना, चारु वेद चतुर्गुण मौना। ये सब देखिए, इस पर वार्ता हो आई है। उसी का संकेत यहां हो रहा है कि इन लोगों ने क्या किया। खट दर्शन वेद हुए, उसके बाद में 6 दर्शन हुए। 6 दर्शन बड़े प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे। सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है, वेदांत है और योग है। ये शास्त्र विचार से 6 दर्शन हैं। हालांकि दर्शन और भी हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, अपने यहां ही बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन 6 ही मशहूर हैं, 6 ही प्रसिद्ध हैं। और एक दूसरे तरह से भी 6 दर्शन कहे जाते हैं, जिसके बारे में बता चुके हैं। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। ये 6 दर्शन है। तो दोनों में से कोई भी दर्शन मान लो, ये सब किसने किया?
हम ही लोगों ने किया, प्रपंच फैलाने वालों ने किया। 6 दर्शन में से, दर्शन का मतलब होता है सत्य को जानने का उपाय जो किया जाता है वो दर्शन होता है। तो 6 दर्शन सत्य को जानने के उपाय हैं, तो भिन्न भिन्न क्यों है? ये एक क्यों नहीं है? इसका मतलब हुआ कि 6 के 6 सही नहीं है, इसमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक सही होता तो बाकी 5 उसमें समाहित हो गए होते। तो इसमें 6 में से कोई भी सांच नहीं है। लेकिन 6 दर्शन किया और 6 चल रहे हैं, क्योंकि 6 सांच नहीं है। अगर इसमें एक भी सांच होता तो बाकी 5 उसमें समाहित हो गए होते, एक ही रह जाता, 6 की जरूरत नहीं रहती। 6 दर्शन और 6 आश्रम, 6 आश्रम बनाए। हम लोग 4 जानते हैं, वैसे आश्रम 6 होते हैं, क्योंकि आश्रम का मतलब होता है स्थिति, जहां विश्राम किया जाए, स्थिति। तो 4 हैं इसमें से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 हैं। इसके आगे की 2 अवस्थाएं हैं, हंस और परमहंस। इसको मिला के 6 विश्राम होते हैं, और ये 6 आश्रम हैं। खटरस आप जानते हैं, खटरस छोड़ करके लोगों ने क्या किया? काम रस को पकड़ लिया। काम का मतलब वो काम नहीं, काम का मतलब इच्छाएं, इच्छाओं को इच्छा रूपी रस पकड़ लिया, जो अनंत है। तो इस रामायणी में आज इतना ही, आगे और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।